माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ये मास ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए, क्या क्या होंगे राशि परिवर्तन, कौन कौन से ग्रहों का होगा गोचर चेंज, इस मई के महीने में क्या रखनी है सावधानी, क्या होंगे लाभ और क्या हो सकते हैं आपको नुकसान, इन सभी की जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं मई का महीना कैसा रहने वाला है सिंह लगन के जातकों के लिए। अगर हम बात करें मई के महीने में तो विशेष राशि परिवर्तन होंगे। मई के महीने में मिथुन राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे, मंगल कर्क राशि में 10 मई को प्रवेश करेंगे, सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जी हाँ आपके लगन के स्वामी। और उसके बाद में 30 मई को एक बार फिर से शुक्र का होगा राशि परिवर्तन और आएंगे मंगल के साथ में यानी कि कर्क राशि में। अब इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। आपके लगन की अगर हम बात करें, अभी मान सम्मान में जो कमी आ रही है, आपके पिता से आपको जो थोड़ी सी डांट फटकार पड़ रही है, या फिर मैं कहूं बॉस की बातों को आपको बेवजह जो झेलना पड़ रहा है, 15 तारीख के बाद में उससे राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो आपका आत्मविश्वास इस समय थोड़ा सा डूबा हुआ है, वो आत्मविश्वास भी आपका बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। जी हाँ, दूसरा भाव आपका कुटुंब का भाव है। दूसरे भाव के स्वामी भी अच्छी परिस्थिति में होंगे इस सप्ताह में, इस माह में। आप लोगों को आपके मुख से निकले हुए शब्दों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय शब्दों का चयन कुछ इस प्रकार से कीजिएगा कि सामने वाला व्यक्ति आहत ना हो। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। जी हाँ, चतुर्थ भाव आपका सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, आपके वाहन का, मकान का, आपके जनता का भाव माना जाता है, जिसके स्वामी होने जा रहे हैं नीच के और आएंगे आपके 12वें भाव में। कहीं ना कहीं यहां पर आपके घर के अंदर कलह कलेश हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस समय में स्वामी मंगल नीच का होकर अगर 12वें भाव में बैठा होगा, जेल के भाव में बैठा होगा, कारावास के भाव में बैठा होगा, तो कहीं ना कहीं सोचेगा कि किसी प्रकार की अनबन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। साथ ही साथ मकान या वाहन को लेते समय थोड़ी सतर्कता बरतिए। मैं तो ये कहूंगी कि अगर कुछ नया करना है तो 10 तारीख से पहले पहले कर लीजिए। 10 तारीख के बाद में कुछ बड़े बदलाव आप अपने व्यवसाय के लिए या अपने घर के लिए ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्य का स्वामी है और भाग्य के स्वामी का नीच का होना कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूं कि आपके बनते बनते काम बीच में रुक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूं कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान की दृष्टि से भी ये जो माह रहेगा ये आपके अनुकूल इतना ज्यादा नहीं रहेगा। बच्चों, आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान लगाना होगा और अगर आप इस समय में शिक्षा के नए क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर मैं कहूं कुछ नया एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस समय देवगुरु बृहस्पति की रेमेडीज को करके अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जी हाँ, कुछ समय से लड़ाई झगड़े, आपस में एक दूसरे से अनबन, किसी प्रकार का मनमुटाव अगर चल रहा था तो उससे आपको बचना होगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के प्रति समय अवश्य देना होगा। इस समय में अगर मैं ये कहूं कि वैसे तो सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही विराजमान है, लेकिन शनि का एक नेचर होता है, शनि जो है वो विरक्ति पसंद है, शनि जो है वो बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते। तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी इस समय उतना ज्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहा हो, इतनी आपकी और जो आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो पूरी ना कर पा रहा हो, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। आपका जीवन साथी आपके साथ बिल्कुल ट्रुथ लेकर चल रहा है, आपके लिए बिल्कुल लॉयल है। इस चीज की टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
अब बात करते हैं आपके कर्म के आपके भाग्य के स्थान की। तो अभी सूर्य, बुध, गुरु और राहु चार ग्रह हैं। गुरु चंडाल योग आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में बन रहा है। नवम भाव का स्वामी नीच का हो रहा है, तो बड़े सारे काम उथल पुथल होने वाली है, बड़े सारे काम रुकने वाले हैं, पिता के साथ में संबंध गड़बड़ा सकते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, जो बॉस के साथ में अभी आपस में दिक्कतें चल रही थी या बॉस आपकी बात नहीं मान रहा था, सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों का अगर कामकाज ठीक नहीं चल रहा था, आपके सीनियर से आपकी कोई परेशानी चल रही थी, तो वो उन सारी चीजों में 15 तारीख के बाद में थोड़ा सा ठहराव आएगा और चीजें अच्छी दुरुस्त होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि इस माह में आप लोगों शुक्रदेव आप लोगों के कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में जाने वाले हैं। ओवरऑल यदि हम देखें 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये 11वें भाव के अंदर ही रहने वाले हैं, तो पैसे का मुनाफा होगा। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो टाइम रहेगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। इस समय में आपकी पदोन्नति हो सकती है, कारोबार में आपको बढ़ोतरी मिल सकती है और हो सकता है आपका इंसेंटिव भी लगे। लेकिन उसके लिए आपको शुक्र के कुछ काम करने होंगे, जैसे कि अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना होगा, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी होगी और जितना हो सके उतना परफ्यूम का यूज करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। लकी नंबर और लकी कलर फटाफट से नोट कीजिए। लकी नंबर इस बार आपके लिए रहने वाला है नंबर 9 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड का कोई भी शेड आप ले सकते हैं, डार्क रेड, ब्लड रेड, मैरून रेड। ये एनर्जी आपको साथ रखनी होगी। हालांकि मंगल नीच के होने जा रहे हैं, लेकिन ये आपके भाग्य भाव के स्वामी है, तो मंगल की रेमेडीज भी कीजिए, मंगल के उपाय कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, तो निश्चित तौर पर आने वाली समस्याओं से काफी हद तक आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।